नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पहुंचे हैं दिल्ली। 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा पर थे पीएम मोदी, जहां यात्रा को बीच में ही खत्म करके पहुंचे हैं दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर दिल्ली पहुंचे हैं। जो 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा पर थे पीएम मोदी, जब यात्रा को बीच में ही खत्म करके पहुंचे हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब पीएम ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर की है बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की है बैठक। जाने से अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद रहे हैं। वहीं अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। जो सभी के साथ पीएम मोदी ने की है एक संक्षिप्त बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब पीएम ने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एक बैठक की है। जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की है बैठक। जो एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद हैं और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद। वहीं सभी के साथ पीएम मोदी ने की है एक संक्षिप्त बैठक। अब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की है बात। जब ट्रंप ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की है बातचीत। जहां ट्रंप ने की है आतंकी हमले की कड़ी निंदा। इस वक्त की बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले पर सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान ने कहा है कि कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की गई और महामहिम क्राउन प्रिंस ने आतंकी हमले की निंदा की है और इस संबंध में भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। और भारत और सऊदी अरब आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर सहयोग करते हैं और हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले पर नेपाल पीएम ने ट्वीट किया है, जब पीड़ितों के प्रति व्यक्त की है उन्होंने गहरी संवेदना। वहीं नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्वीट किया है और पहलगाम में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उसी के साथ नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद के किसी भी और सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। वहीं पीड़ितों में एक नेपाली नागरिक की रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए निकट समन्वय स्थापित किया गया है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। अब खबर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। जहां गौरतलब है कि कल पहलगाम के बौसारन में वन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में कई लोग की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। जहां गौरतलब है कि कल पहलगाम के बौसारन में वन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के कई लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। खबर नवी मुंबई से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश है। यह देशवासियों पर हमला है और यह हिंदुस्तान पर हमला है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।
जिन लोगों ने हमला किया है उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां चलाई हैं। अगर उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारा है तो हमारे जवान भी उन्हें चुन चुन कर नहीं बल्कि एक साथ मारेंगे और खून का बदला खून से और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं। और जो यहां पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। आज ये हमला जो है कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई है। जहां हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। जहां महाराजपुर के हाथेपुर इलाके के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने सिर में सटाकर गोली मारी है। जहां परिवार वालों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछने के बाद ही शुभम को निशाना बनाया है। जहां शुभम की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और परिवार के 11 लोग कश्मीर घूमने गए थे। शुभम की मौत से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर कानपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आतंकियों ने सिर में सटाकर गोली मारी है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक खबर दिखाई जा रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई है। जो हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। महाराजपुर में हाथीपुर इलाके के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने सिर में सटाकर गोली मारी है। जहां परिवार वालों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछने के बाद ही शुभम को निशाना बनाया है। शुभम की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि शुभम को 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और परिवार के 11 लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे। जहां शुभम की मौत से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी है। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी है। खबर आगरा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे आगरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुंचेंगे आगरा। जाखेरिया एयरपोर्ट पर 8:30 बजे पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो 9:15 बजे आगरा पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो 9:35 बजे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें आगरा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए वे आगरा पहुंचे हैं। जाखेरिया एयरपोर्ट पर 8:30 बजे उन्होंने सीएम योगी ने आगरा पहुंचे थे, जहां 9:15 बजे आगरा पहुंचे थे, जहां पर 9:35 पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लखनऊ के लिए
रवाना हुए हैं। देहरादून से खबर है, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। जहां राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम। 11:30 बजे पीठ सेण गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह की स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल। जहां 1 बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का करेंगे लोकार्पण और हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का करेंगे लोकार्पण। काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, जहां राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम धामी। जहां 11:30 बजे पीठ सेण गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह की स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल और 1 बजे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का करेंगे लोकार्पण और हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का करेंगे लोकार्पण। जहां काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां दोपहर 12:30 बजे होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जहां केपीसीसी कार्यालय कीन्स रोड पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बेंगलुरु उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सांसद नसीर हुसैन भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां कांग्रेस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां दोपहर 12:30 बजे होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जहां केपीसीसी कार्यालय कीन्स रोड पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां बेंगलुरु उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सांसद नसीर हुसैन रहेंगे मौजूद। और अब जम्मू कश्मीर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम आतंकी हमले में नेवी ऑफिसर की हुई है मौत। जहां नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकियों ने ली है जान। जो 26 साल के जवान की 6 दिन पहले हुई थी शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे कश्मीर, जहां आतंकवादियों ने धन पूछकर गोलियों से की है हत्या। आतंकी हमले से देश ने खोया एक और वीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पहलगाम आतंकी हमले में नेवी ऑफिसर की हुई है मौत। जहां नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकियों ने ली है जान। जहां 26 साल के जवान की 6 दिन पहले हुई थी शादी, जो शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे कश्मीर, जहां पे आतंकवादियों ने धन पूछकर गोलियों से की है हत्या। जहां आतंकी हमले से देश ने खोया है एक और वीर। और अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी का आतंकी हमले पर गृह मंत्री से संपर्क। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से की है बात। आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री से की है चर्चा। जहां सीएम फारूक अब्दुल्ला से भी फोन पर की है बात। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष से फोन पर ली है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर राहुल गांधी का आतंकी हमले पर गृह मंत्री से संपर्क किया है। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से की है बात। जो आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री से की है चर्चा। जहां सीएम फारूक अब्दुल्ला से भी फोन पर की है उन्होंने बात, और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष से फोन पर ली है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर। अब अगली खबर मेरठ से है, जहां टेंट हाउस में लगी है भीषण आग। जहां आग से लाखों का सामान जलकर हुआ है राख। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी है। जो कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। वहीं घटना में कोई भी हताहत या जानहानि नहीं हुई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और यह पूरा मामला थाना भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव का बताया जा रहा है। खबर मेरठ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि टेंट हाउस में एक भीषण आग लगी है, जिससे आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसकी जानकारी पर पहुंची
फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। वहीं घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। यह पूरा मामला थाना भावनपुर क्षेत्र के पचपेड़ा गांव का बताया जा रहा है। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में एसएसपी अजय सिंह की रात में दौरा किया है। जहां कश्मीर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। जहां एसएसपी अजय सिंह देर रात खुद सड़क पर उतरे हैं। जहां रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी समेत कई चौक चौराहों पर चेकिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बताई जा रही है, जहां देहरादून में एसएसपी अजय सिंह रात में दौरा किया है। जहां कश्मीर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। एसएसपी अजय सिंह देर रात खुद सड़क पर उतरे थे, जहां पर रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी समेत कई चौक चौराहों पर उन्होंने चेकिंग की है। अब अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर बड़ी है सुरक्षा। जहां संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। पुलिस का गश्त हुआ है तेज। जहां डीजीपी ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का मामला, जहां हमले के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर बड़ी है सुरक्षा। जहां संदिग्धों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। पुलिस का गश्त तेज हुआ है, जहां डीजीपी ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के दिए हैं निर्देश। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां पूरब से पश्चिम तक प्रदेश में पड़ेगी भीषण गर्मी। जहां 40 जिलों में गर्म हवा संग लू चलने की चेतावनी दी गई है। जहां 13 जिलों में जारी हुआ है ऑरेंज अलर्ट। इसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ अलर्ट में है। जहां पर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, कन्नौज में भी अलर्ट जारी किया गया है। और उसी के साथ कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव भी अलर्ट में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो पूरब से पश्चिम तक प्रदेश में पड़ेगी भीषण गर्मी। जहां 40 जिलों में गर्म हवा संग लू चलने की चेतावनी। 13 जिलों में जारी हुआ है ये ऑरेंज अलर्ट, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। और उसी के साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, कन्नौज में भी अलर्ट जारी किया गया है। और उसी के साथ कानपुर देहात और कानपुर नगर, उन्नाव में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत जैसे देश में जहां आध्यात्मिकता और गुरु परंपरा को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, वहीं कुछ ढोंगी और पाखंडी बाबा इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में सामने आया है, जहां एक युवती ने कथित बाबा हनुमान दास उर्फ मानवेंद्र सिंह पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। और इस एक कृत्य ने सभी बाबाओं को इंसाफ के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज भारत एक और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तभी पूरी हो सकेगी जब समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं केवल उपभोग की वस्तु समझी जा रही हैं। समाज, कानून और सरकार को मिलकर इन ढोंगी बाबाओं पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि किसी और बेटी का सपना, उसकी इज्जत और आत्मा यूं ना कुचल जाए। जागरूकता और शक्ति ही इस अंधकार को मिटा सकती है। और इस पर आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमीरपुर के रिरवा बुजुर्ग गांव निवासी कथित बाबा हनुमान दास अपने दरबार में आने वाले लोगों को हाथ से लिखे पर्चे के जरिए भविष्य बताने का दावा करता था। इस दिखावे और ढोंग के सहारे उसने समाज में एक धार्मिक छवि बना ली थी, लेकिन इस छवि के पीछे छिपा था एक बेहद घिनौना सच। हवस और लालच से भरा शोषण।
ऐसा इसलिए क्योंकि झांसी जनपद के लहचूरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने बताया कि 2020 में उसकी जान पहचान बाबा से गांव के पारंपरिक संबंधों के जरिए हुई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बाबा ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया। 2 साल तक कस्बा राठ में किराए के मकान में युवती को रखा और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था और जब युवती ने विरोध किया तो उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। बाद में युवती की शादी हो जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ा, ससुराल से अगवा कर फिर धमकी दी और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने युवती के ससुर से 60,000 रुपए का चेक भी ले लिया और जब परिवार ने इसका विरोध किया तो 1 लाख रुपए की मांग करते हुए फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे युवती और उसका परिवार भयभीत हो गया, लेकिन बाबा की प्रताड़ना से तंग आकर महिला और उसके परिवार वालों ने बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर कोतवाल राम आसरे सरोज ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी मानवेंद्र सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अब मामला न्यायालय में लंबित है। 21वीं सदी में जब महिलाएं चांद तक पहुंच रही है तब धार्मिक विश्वास के नाम पर उनका शोषण यह दिखाता है कि समाज की सोच में अब भी गहरी खाई है। ये घटनाएं केवल अपराध नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मा को कुचलने जैसा है। क्या धार्मिक आस्था के नाम पर अपराधियों को छूट दी जा सकती है? क्या समाज अपनी आंखों से पट्टी हटाकर ऐसे ढोंगियों को पहचान पाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो? इसलिए आश्रमों और बाबाओं की नियमित निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही हर जिले में महिलाओं के लिए त्वरित न्याय और परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को सजग किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड के हमीरपुर से उठा यह मामला किसी एक युवती की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समाज का आईना है जहां धर्म के नाम पर शोषण को नजरअंदाज किया जाता है। जब तक समाज, प्रशासन और न्याय प्रणाली एकजुट होकर इन ढोंगी धर्म गुरुओं पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक बेटियां डर में ही जीती रहेगी। भारत के विकसित होने का सपना तभी साकार होगा जब हर महिला सुरक्षित होगी, हर बेटी को इंसाफ मिलेगा और हर दोषी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। हमीरपुर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।